वाचा का संदूक बाइबल में वर्णित सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक था। इसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार बनाया गया और यह इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यह संदूक आज है कहाँ? क्या ये कभी मिला और क्या यह आज भी कहीं छिपा हो सकता है? इस वीडियो में हम बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहला, वाचा का संदूक क्या था? निर्गमन की किताब 25 अध्याय 10वीं आयत से लेकर 22 आयत के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिए कि वह वाचा का संदूक बनाए। इसे अकेशिया की लकड़ी से बनाया गया और शुद्ध सोने से मढ़ा गया। इसके ऊपर सोने के 2 करूब थे जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थे। इसके अंदर 3 पवित्र चीजें रखी गई थी। 10 आज्ञाओं की पट्टियां, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 2 में परमेश्वर द्वारा मूसा को दी गई पत्थर की पट्टियां जिन पर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं खुदी हुई थी। दूसरी, मन्ना का पात्र। निर्गमन 16 अध्याय से लेकर 34 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर द्वारा इजरायलियों को जंगल में दिया गया दिव्य भोजन था। तीसरा, हारून की छड़ी। गिनती की किताब 17वां अध्याय 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, चमत्कारी रूप से फूटी थी और परमेश्वर की शक्ति को दर्शाती थी। यरदन नदी का विभाजन। यहोशू 3 14वीं आयत से 7वीं आयत के अनुसार जब इजरायली वाचा के संदूक को लेकर यरदन नदी में पहुंचे तो पानी अपने आप 2 भागों में बट गया और वे सूखी भूमि पर चलते हुए पार हो गए। दूसरा, यरीहो की दीवार का गिरना। यहोशू 6 का 20 में वर्णित है कि जब इजरायली वाचा के संदूक के साथ यरीहो शहर के चारों ओर 7 दिन तक घूमते और तुरियां बजाते तो शहर की मजबूत दीवारें अचानक गिर गईं। तीसरा, फलिस्तीनियों पर विपत्तियां आईं। पहला शमूएल 5 अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत के अनुसार जब फलिस्तीनियों ने इजरायलियों को हराकर वाचा का संदूक चुरा लिया तो उनके शहरों में विपत्तियां आनी शुरू हो गईं। उनकी मूर्तियां गिर गईं और लोग बीमार पड़ने लगे और उन्हें इसे लौटाना पड़ा। तीसरा, वाचा का संदूक कब और कैसे गायब हुआ? पहला, बेबीलोन का आक्रमण 587 ईसा पूर्व में। बाइबल में दर्ज है कि सुलेमान के शासन के बाद यह संदूक मंदिर में रखा गया था। लेकिन दूसरा राजा 25 अध्याय 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत में बताता है कि जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया और मंदिर को नष्ट किया, तब से इस संदूक का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा, इसे कहीं छुपा दिया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इजरायली याजकों ने इसे हमले से पहले कहीं छुपा दिया था। दूसरा इतिहास 35 अध्याय 30 वचन में वर्णन है कि राजा यहोशिया ने याजकों को इसे मंदिर में रखने का आदेश दिया था, जिससे संकेत मिलता है कि ये आज उस समय भी मौजूद था। तीसरा, वाचा का संदूक वेटिकन में है। कुछ लोगों का मानना है कि वाचा का संदूक वेटिकन के गुप्त अभिलेख घर में रखा गया है, हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। चौथा, क्या वाचा का संदूक आज भी मौजूद है? इथियोपिया में। इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुसार वाचा का संदूक सेंट मेरी ऑफ सियोन चर्च में रखा गया है, लेकिन इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं है। क्या ये सच में वहाँ है या ये केवल एक मान्यता है? दूसरा, यरूशलेम के गुप्त सुरंगों में। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब बेबीलोन का आक्रमण हुआ तो याजकों ने इसे मंदिर के नीचे बनी गुप्त सुरंगों में छिपा दिया, लेकिन आज तक किसी को ये स्थान नहीं मिला। तीसरा, क्या परमेश्वर ने इसे स्वयं गायब कर दिया? कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परमेश्वर ने इसे स्वयं अदृश्य कर दिया ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। क्या वाचा का संदूक फिर से प्रकट होगा? यिर्मयाह 3 और 16 में लिखा है, वह फिर वाचा के संदूक की चर्चा नहीं करेंगे और न ही उसकी खोज करेंगे, न बनाएंगे। ये संकेत देता है कि वाचा का संदूक अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच होगा। प्रकाशित वाक्य में उल्लेख।
प्रकाशित वाक्य 11:19 में लिखा है कि परमेश्वर के मंदिर में वाचा का संदूक प्रकट हुआ। इससे कुछ विद्वान मानते हैं कि यह संदूक स्वर्ग में सुरक्षित है और पृथ्वी पर इसे खोजने का कोई लाभ नहीं। आज वाचा का संदूक हमारे लिए क्या मायने रखता है? चाहे वाचा का संदूक मिले या ना मिले, लेकिन इसकी आध्यात्मिक सच्चाई आज भी कायम है। यूहन्ना 1:14 बताता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मत्ती 28 और 20वीं आयत में लिखा है, यीशु कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब यह है कि अब हमें वाचा के संदूक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु के माध्यम से परमेश्वर हमारे साथ है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि वाचा का संदूक आज भी कहीं छिपा हुआ हो सकता है? क्या इसे खोजा जाना चाहिए या ये अब केवल एक ऐतिहासिक रहस्य है? नीचे हमें कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मसीह द सेवियर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाइबल से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारी मिलती रहे। आमीन।